नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उन्हारी खेड़ा की खबरें लगातार अपना ग्रेट दमोह के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और विस्थापित गांव के लोगों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं और ग्रामीणों की क्या मंशा है, क्या नहीं, ग्रामीणों में विस्थापन के हेतु क्या जागरूकता है। ग्रामीणों से जब बात की गई तब उन्होंने बताया कि हम लोग सब लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पात्र और अपात्र के कारण विस्थापन का काम बहुत ही समस्या से घिर चुका है, क्योंकि जिन लोगों को भी अपात्र किया गया है वो जन्म से ही कई पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग दमोह से जाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अगर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको अपात्र कर दिया गया है। जो लोग मुनादी के बाद गांव में नहीं पाए गए उनको अपात्र कर दिया गया है। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब सर्वे की सूची तैयार हो रही थी तो जो लोग मौजूद थे तो वहां पे पहुंचे अधिकारियों के द्वारा सूची में शीश पेंसिल से सही के टिक लगाए जा रहे थे, और जो मौजूद थे जब फाइनलिस्ट बनकर तैयार हुई और गांव के ही भवनों पर चस्पा की गई तब उसमें से वह लोग भी अपात्र कर दिए गए जो उस समय मौजूद थे। तो आखिर गांव वाले क्या जानना चाहते हैं? केवल यही कि आखिर हम सर्वे के दौरान मौजूद रहे, हमारा पूरा राशन पानी निवास सब उन्हारी खेड़ा का ही है, तो हमें अपात्र क्यों कर दिया गया? प्रशासन उनको सही रूप से समझा पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ग्रामीणों ने क्या कहा है और उनकी समस्याएं क्या है, प्रशासन से क्या मांग है, मैं आपको सुनवाता हूं अपना ग्रेट दमोह के माध्यम से कि वहां के ग्रामीण क्या कह रहे हैं। इसके बाद निर्णय आपका है, प्रशासन का है। क्या नाम है भाई, क्या समस्या है? लीला। कौन गांव की हो? यहीं के उन्हारी खेड़ा। अच्छा, ये गांव खाली करना है, उसमें आपको क्या समस्या आ रही है? ना पत्र कर दिया और क्या? क्यों ना पात्र कर दिया है? घर पे नहीं थी, इलाज कराने चले गए थे। आप इलाज कराने कहाँ गए हुए थे? अब वो तो उज्जैन कहाँ गए हम, जबलपुर भी, जबलपुर, पाटन, झापन जी, सतुम जी। तो इलाज कराने गए थे तो उसमें क्या समस्या आ रही है? वो खत्म हो गए थे हमारे पति, तो बस जैसे लगे रहे इतने में GI टीम नहीं मिल पाए, नहीं कर पाए, ना पात्र कर दिया। ना पात्र कर दिया, पात्र नहीं किया। नहीं। जी भाई साहब बताएं, आपके गांव की मूलभूत समस्या क्या है और विस्थापन को लेके क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मेरे ग्राम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2008 में गवर्नमेंट ने या कर्मचारियों ने कहा कि आपका ग्राम विस्थापन होना है, माने आप क्या उतने नौरादी अभ्यारण्य के होना है। लेकिन तब तक हम लोगों ने कोई विश्वास नहीं किया। जब 2012-13 में कुछ गांव को विस्थापित किया तो हम लोगों को भी लगा कि यार हमारा गांव का नंबर भी है। फिर 2015-16 में मई जून में सर्वे हुआ, वित्त पंचायत के सभी ने सहमति लिखवाई और उन्होंने पुनः पूरे फार्म। तब से फिर हम लोगों ने क्या किया कि भाई अब तो गांव विस्थापन होना ही है, तो इन्होंने कोई वो कार्रवाई नहीं की। और विस्थापन होना है तो हम लोगों ने प्लाट लेना थोड़ी बहुत, जिसकी जैसी हैसियत, कोई सी ने तेंदुखेड़ा, दमोह, रैली साइड, सागर ऐसे ही लेना चालू कर दिए, जिसके मकान अभी निर्माणाधीन हैं, अभी बने नहीं हैं, कुछ बनते जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई 10 साल तक किसी प्रकार की नहीं की, अभी तक ग्राम को नहीं उठाया। लेकिन हमने फिर 2018-19 में पत्राचार के माध्यम से कई जगह हमने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को हमने लेटर भेजना चालू किया है, जिसकी पावती हम लोगों के पास है, लेकिन फिर भी नहीं किया। फिर 2024 में हम लोगों के पूरे ग्राम उन्हारी खेड़ा के फार्म भरवाए गए, ग्राम उन्हारी खेड़ा के फार्म भरे गए, पूरा का सर्वे करवाया गया, जिसको टिकमार किया गया शीश से टिकमार करके कि जैसे कोई लोग मौजूद है उसको लिखा गया कि हाँ ये है यहाँ पे। फिर इसके बाद उसको अपात्र कर दिया गया, मौजूद होने के बाद भी इसको अपात्र कर दिया गया। ये क्या उनकी नीति है ये तो मैं नहीं जानते ना। तो 279 लोगों को पात्र कर दिया और 175 लोगों को अपात्र कर दिया। इसके बाद चलती रही प्रक्रिया। 17 नवंबर 2024 को मोहली में
एक मीटिंग हुई, कलेक्टर महोदय, डीएफओ महोदय और अन्य कर्मचारी लोग, सभी लोग, और गांव के 175 लोग भी मौजूद थे वहाँ पे। तो कलेक्टर महोदय ने वहाँ परिवार लोगों को बुलाया। इसके पहले उन्हें दावा आपत्तियां पेश करवा ली। फिर 17 नवंबर को उन्हें हम लोगों की मीटिंग रखी। रखने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहाँ पढ़ते हो? बोला फलानी जगह पढ़ते। बोला नहीं, आप उनारी खेड़ा में क्यों नहीं पढ़ते हो? तो ऐसे करके उनकी भाषा शैली रही। और इसके बाद उन्होंने जब सभी ग्रामवासियों की 175 लोगों की जांच हो गई। जांच के बाद उन्होंने कहा आपको 15 दिन या 1 महीने के अंदर आपको सेकंड लिस्ट आ जाएगी, तो हम आपको बता देंगे, और नहीं तो फिर आप कोर्ट की शरण लें। तो उनका हम लोग हमें देखिए है उनारी खेड़ा क्या समस्या है आपकी? क्या हैरानी है? हर बात की, पानी चारा से हर किसी की परेशानी है बेटा। लाइट की और दूर से कमा के ले रहे थे, बैठ के अब लोग बागे विस्थापन हुआ है, उसमें क्या समस्या आ रही है? आप लोगों को गांव खाली करना है, उसमें क्या समस्या आ रही है? जब पूरे पात्र होना है, जब हम हैं, लड़का बच्चा देवर जेठ सब ऐसे ही है ना पात्र। आप पात्रों की नहीं हो? आप तो हम तो पात्र हैं, हमारे लड़का वारे नहीं है पात्र, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्या? तो जो आश्वासन दिया गया था कि अपात्र लोगों की सूची से कुछ को सर्वे करके पात्र किया जाएगा, तो वो लिस्ट आपके समक्ष आई या नहीं आई? नहीं, अभी नहीं आई है। उन्होंने ये भी बोला था कि आपको डॉक्यूमेंट के आधार पे किया जाएगा और आपके पंचायत से आपकी जानकारी ली जाएगी, आप कब से जुड़े हैं, कटे हैं, कैसे क्या है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो ग्राम है, जितने लोगों को पात्र किया है, वो कुछ परिवार जैसे कुछ आधा परिवार पात्र हो गया, पात्र कुछ अपात्र हैं, तो वो सभी साथ में जाएंगे। जब तक नहीं जाएंगे, जब तक उन लोगों को और परिवार वालों को पात्र नहीं कर देते। उसमें आदिवासी समाज भी है, वासुदेव समाज भी है, पारासर भी है, जैन भी है, सभी समाज के लोगों को कुछ को पात्र किया, कुछ को नहीं किया। तो जब तक सभी पात्र नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। आपका नाम? नन्हे भाई। कहाँ के रहने वाले हो? आप पात्र हैं अपात्र? क्यों? अब उन लोगों ने कर दिया है। जब सर्वे हुआ था मुनादी के बाद, तो आप गांव में नहीं पाए गए क्या? गांव में नहीं, मंजूरी करने गए थे। कहाँ गए थे? तेंदुखेड़ा। और अप डाउन करते हो कि वहीं रहते हो? तेंदुखेड़ा, उनारी खेड़ा में। राशन पानी कहाँ से लेते हो? गाँव से लेते हैं। गाँव में कब से रहे हो आप उनारी खेड़ा में? 2 महीने हो गए। प्रशासन के सामने आपने बात रखी? हाँ, रखी। तो क्या कहना है? उनका कहना कि कर देंगे हम तुमको बात कर। कितने दिन पहले बोला था? उन्होंने बोला था, मूली आए थे ना, जब भी बोला था कि तुमको बात कर देंगे 1 महीने बाद। तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं आप? यही मांग रखते हैं कि अब हमारा कोई। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में 3 भाई हैं, 1 लड़का बस हुआ हमारा पास। 3 भाई में से कितने लोगों को पात्र किया गया? लड़का को बस किया और 3 भाई ना पात्र। आपके लड़के की उम्र? हमारे लड़के की उम्र तो 5 साल है। तो पात्र किसको किया फिर? हमारे बड़े भाई की लड़की को। उसकी उम्र? उसकी 18 साल है। और उनके पिताजी को पात्र नहीं किया? नहीं किया। लड़के का क्या नाम है जो पात्र है? भोला। और उनके पिता का? गोपाल। गोपाल की उम्र? गोपाल की उम्र हो गई 45 साल। प्रशासन से अब आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को पात्र किया जाए, और पात्र करने के बाद हम लोगों को, हम अपने तुरंत तो नहीं जाएंगे जब तक सभी को पात्र नहीं करेंगे। एक बात और बताइए, जिन लोगों को अपात्र किया गया है, क्या उन सभी 175 लोगों के कारण प्रशासन द्वारा या वहाँ के अधिकारी द्वारा आपको अवगत कराया गया है, समझाया गया है क्या कि क्यों अपात्र किया गया? नहीं समझाया गया। आप लोग पूछने गए हैं क्या? जी पूछा है। क्या उत्तर रहा उनका? उन्होंने उत्तर ये दिया है कि आपके कारण लिखे हैं, उसमें उन्होंने कारण दिए थे कि आप इसलिए अपात्र किए गए हैं। तो मैंने देखा कि उसमें लिखा है कि आप सरकारी कर्मचारी होने के कारण आपको अपात्र किया जाता है। तो क्या जितने भी गाँव विस्थापित हुए हैं उनमें कोई सरकारी कर्मचारी को मुआवजा नहीं मिला? इसका कारण है प्रत्येक ग्राम में, चाहे दमोह जिले का हो, चाहे नरसिंहपुर जिले का हो, चाहे सागर जिले का हो, सभी सरकारी कर्मचारियों को मिला है। और मेरे ग्राम में भी सरकारी कर्मचारियों को मिला है। लेकिन अब पता नहीं टारगेट किया जा रहा है डायरेक्टली या फिर कोई दुश्मनी है ये शासन की, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि हम सच्चे हैं, और सच्चे हैं तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये शासन। अच्छा, आप लोगों की खेती भी है क्या वहाँ? जी मेरी खेती है, सभी लोगों की है।